नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। यदि आप बिहार में रहते हैं और गर्मी से परेशान हो चुके हैं, लगता है कि अब ये गर्मी मार ही डालेगी, एसी कूलर सब कुछ फेल हो गया है, आसमान से यदि आग बरसता हुआ दिख रहा है, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। बिहार में आज से मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में आज से बारिश शुरू। हालांकि बारिश के साथ गर्मी भी बरकरार रहेगी। वैसे अचानक से गर्मी खत्म नहीं होगी, लेकिन थोड़ी मोड़ी राहत जरूर ही मिलेगी। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने यहां तक कहा है कि अगले 24 घंटे के बाद बिहार के 32 जिलों में मानसून छा जाएगा और 32 जिलों में आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो वहीं पटना की बात करें तो पटना में 15 जून से मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। हालांकि पटना में 1-2 दिन पहले बारिश हुई, लेकिन अचानक से मानसून थोड़ा धीमा पड़ गया और अब 15 जून के बाद बिहार में भी तेज बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि 15 जून के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मानसून की बारिश उतनी ही तीव्र होती जाएगी और 17 जून तक बिहार के सभी 38 जिलों में मानसून अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। यदि बिहार में अभी थोड़ी कम बारिश हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि बिहार वालों के लिए खतरा टल गया है। बिहार की नदियां तबाही अभी नहीं मचाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार का जस्ट उल्टा नेपाल में हो रहा है। बिहार में अभी मानसून थोड़ा धीमा जरूर पड़ा है, लेकिन उसी तरह से नेपाल में मानसून ने कहर ढाना शुरू कर दिया है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में काफी भयानक बारिश शुरू हो गई है। बिहार सरकार अभी से ही डरी हुई है। नेपाल में बारिश को लेकर बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बांध की 24 घंटे निगरानी करने को कहा है। प्रशासन मुस्तैद है कि कभी भी बिहार में कोई अनहोनी ना हो जाए और इससे बिहार को बचाया जा सके, इसके लिए पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिस तरह से नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, उससे बिहार के डूबने का खतरा मंडराने लगा है और बाढ़ आने में ज्यादा भी समय नहीं लगेगा। 15 जून के बाद ही बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है कि 15 जून के बाद संभावित बाढ़ के मद्देनजर डीएम प्रणव कुमार ने सभी को अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार में कंट्रोल रूम भी 15 जून के बाद काम करने लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव अभी से ही चिंता जाहिर कर रहे हैं। नेपाल में बारिश के बाद अलर्ट मोड पर है प्रशासन। नेपाल में बारिश की क्या स्थिति है और बिहार के किन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, इस पर बात करेंगे। उससे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के जिलों में बारिश को लेकर क्या अपडेट है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार के इन 19 जिलों में कुछ ही घंटों में बारिश शुरू हो सकती है। आज इन 19 जिलों में बारिश को लेकर संभावना जताई गई है और ये जिले हैं बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। अब रही बात पटना की, तो पटना में भी कुछ ही घंटों में बारिश शुरू हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर पटना में भी बारिश शुरू होने की बात कही गई है। साथ ही मौसम विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इन 32 जिलों को भी अलर्ट जारी कर दिया है और इन्हें सावधान रहने की हिदायत दी गई है और कहा है कि इन 32 जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के अंदर बारिश हो सकती है और ये 32 जिले हैं बिहार का किशनगंज, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। इन जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है, यानी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे नेपाल में हो रही बारिश के बारे में, तो देखिए इससे सबसे ज्यादा खतरा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को है। नेपाल में हो रही झमाझम बारिश के मद्देनजर नदियों के तटबंध की निगरानी के आदेश दिए गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने निचले इलाके में रहने वाले सभी लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। माना जा रहा है कि नदी का पानी तेजी से बढ़ेगा और बिहार में अचानक
तबाही लाएगा। ऐसे में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है। तटबंधों पर अभियंताओं को तैनात करते हुए 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए गए हैं। यदि बात करें मुजफ्फरपुर जिले के, तो यहाँ देखिए जिले में मुख्य रूप से बागमती, बूढ़ी गंडक व लखनदेई नदी नेपाल के बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार पानी छोड़ने के कारण ये नदियां अचानक से खतरे के निशान से ऊपर चली जाती है। बिहार में इन भ्रष्ट सरकारों की भ्रष्ट नीति के कारण हर साल बिहार डूबता है। बिहार में ये नदियां हर साल अपनी विनाश लीला दिखाती है। हर साल नीतीश कुमार जी जनता को तो भरोसा दिला देते हैं कि इस बार बिहार को बाढ़ से डुबाया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है ना साहब, जो बहुत ही कड़वी है। और खास करके नेताओं को ये सुनकर सबसे ज्यादा मिर्ची लगेगी। देखिए, नेताओं के लिए बाढ़ का दिन सबसे ज्यादा कमाई का जरिया होता है। जो भ्रष्ट नेता होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, कुछ अच्छे नेताओं की बात नहीं हो रही है। देखिए, भ्रष्ट नेता पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कब बिहार में बाढ़ का दिन आएगा कि हमारी मोटी कमाई होगी। जहां बाढ़ नहीं भी आना है वहां भी बाढ़ लाया जाता है। जानबूझकर तटबंधों को तोड़ा जाता है, जानबूझकर बांधों को तोड़ा जाता है। और यहां ये खेल सालों से चल रहा है। जहां मात्र 10 करोड़ में काम हो जाने थे, वहां 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं ये लोग। लगता है इन भ्रष्ट नेताओं में इंसानियत तो मर ही गई होगी। यदि थोड़ी भी इंसानियत यदि बची होती ना, तो लोगों का ऐसा दुख दर्द देखकर इनके दिल जरूर पिघलते। किस तरह बाढ़ के दिनों में लोग अपने घर द्वार को छोड़कर चले जाते हैं। आखिर कैसे होगा बिहार का विकास? जितने साल भर में ये लोग कमाते नहीं हैं, उससे ज्यादा एक महीने में इनका खर्चा हो जाता है। ओहो, ये नदियों का विनाश लीला, ये भूखमरी के दिन, ये सब सोच के ही रूह कांपने लगता है। लेकिन इन भ्रष्ट नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनमें इंसानियत बची ही नहीं होती है। और यदि कोई भ्रष्ट नेता इस तरह जनता के भोलेपन का फायदा उठाती है, जनता के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है ना, तो उनको यदि हम हैवान या शैतान भी कह देना तो ये भी कम नहीं होगा। भले ही सुनने में ये बातें कड़वी लगती हो, लेकिन साहब, जनता के साथ जिस तरह से हर साल नाइंसाफी होती है ना, ये शब्द भी अभी कम पड़ जा रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने इस साल वादा किया है कि हम 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन बिहार को बाढ़ में डूबने नहीं देंगे। और जनता के 1000 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी यदि बिहार डूबा ना, तो साहब, इस बार बिहार की जनता शायद माफ ना करे आप लोगों को। अगले चुनाव के दिनों में जनता हिसाब किताब इसका जरूर ही लगाएगी। और देखिए, खास करके नेपाल से सबसे ज्यादा तबाही आती है ना, तो नेपाल भूभाग में सरकार 70 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च कर रही है। बताइए, 70 करोड़ खर्च करने के बाद भी यदि नेपाल से बिहार डूब जाता है, तो इन सरकारों को आप क्या कहोगे? और इतना ही नहीं, बाढ़ सुरक्षात्मक और कटाव निरोधक कार्य के लिए 617 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च हो रही है। और 1000 करोड़ से भी ज्यादा राशि खर्च करने के बाद भी यदि बिहार डूब जाता है, बिहार में वही पुरानी बात यदि दोहराई जाती है, फिर से नदियों का विनाश लीला यदि शुरू हो जाता है, तो आप इन सरकारों को तो ईमानदार नहीं ही कहोगे। ये तो बात पक्की ही है। और अब ये सरकारें भी समझ चुकी है। देखिए, अगले कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है। और यदि ये बिहार सरकार फिर से बिहार को बाढ़ में डुबाती है, तो जनता सरकार को इस बार जवाब जरूर ही देगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिर भी जनता को सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हर बार ये सरकार भरोसे को तोड़ने का ही काम करती है। हर साल बिहार में वही घिसी पिटी बात, वही नदियों का विनाश लीला में लोग त्राहिमाम करते रहते हैं और इन नेताओं की मोटी कमाई होती ही जाती है। खैर, इस बार क्या होगा ये अब समय ही बताएगा। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।